नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग लास्ट क्लास में घातांक और कड़ी ख़त्म किए थे। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है औसत यानी एवरेज। तो हम आज की क्लास में यह औसत से संबंधित जो बेसिक समझ होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे तथा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी जैसे जैसे टाइम आता रहेगा हम अलग अलग जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी करवाएंगे। तो चलिए आज हम औसत समझने का प्रयास करते हैं। औसत होता क्या है? देखिए, औसत किसी एक पर्सन का नहीं हो सकता, ठीक है। एक पर्सन का मतलब अगर मतलब उसकी एक्टिविटी का या किसी उसके अलग अलग चीज़ों का हो सकता है। अगर बात सिर्फ पर्सन वाली बात होती है तो यानी कि पर्सन सिर्फ एक पर्सन का नहीं हो सकता, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन होना चाहिए वहाँ पर। तो यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दो या दो से अधिक हों, उनका ग्रुप हो, तो हम उनका निकाल सकते हैं कुछ एवरेज। या एक ही पर्सन हो लेकिन उसकी अलग अलग एक्टिविटीज़ कोई हो या कोई अलग अलग कोई भी डाटा हो तो उसके आधार पर हम औसत निकाल सकते हैं। यानी कि औसत कभी भी सिर्फ एक चीज़ का नहीं निकलता है। यानी औसत में ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जिसका हमको औसत निकालना है दो या दो से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो होता है औसत। तो औसत क्या होता है? औसत मतलब आप बेसिक समझिए औसत क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए 5 दोस्त हैं, ठीक है। सबके पास अलग अलग पैसे हैं। किसी के पास मान लीजिए किसी के पास 100 है, किसी के पास 200, किसी के पास 150, ऐसे सबके पास अलग अलग पैसे हैं। लेकिन पांचों एक ही ग्रुप में हैं तो उनको हम एक यूनिट काउंट करेंगे, मतलब एक ही ग्रुप में हैं। तो अगर हम कह दें कि वहाँ पर पर्सन के पास कितना रुपया है तो अलग अलग इंडिविजुअल की बात करेंगे तो उनके पास तो अपना जो था वो तो है ही। अगर हम कहें उस ग्रुप की बात करें, उस ग्रुप की पूरे, हाँ वो ग्रुप एक ही मान लें। अब हम पूछे उस ग्रुप में प्रत्येक पर्सन के पास कितना पैसा है तो आप बात वहाँ करेंगे एवरेज की। यानी कि सबका तो ग्रुप, उनका ग्रुप तो एक ही है। अब ग्रुप का पैसा यानी सबका पैसा मिला के ग्रुप का पैसा। तब अगर उनको बराबर हम भागों में बांटना चाहें तो हम वही जो बराबर भाग में बांटने के बाद जो हमको मिलता है रिजल्ट, वही औसत होता है। जैसे चलिए समझा रहे हैं हम। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हम कह रहे हैं ये किसी के पास है 30 रुपया, ठीक है, और किसी के पास है 40 रुपया, और दो व्यक्ति हैं उन लोग। हम कहें एक के पास 30 है और ये दूसरे के पास 40 रुपया है। चलिए ये तो अपना इनका अलग अलग है, यानी व्यक्तिगत इसके पास 30 रुपये, इसके पास 40 रुपये। लेकिन हम कहें दोनों एक में हैं, अभी मान लीजिए एक ही साथ हैं, हम कहें इनका औसत क्या हो सकता है। यानी हम एक आ सकते हैं, दोनों व्यक्ति हैं लेकिन हम औसत के रूप में कहें कि अगर हम देखना चाहें तो कितना पर व्यक्ति के पास पैसा बराबर मात्रा में हो सकता है। तो आप इसको क्या करते हैं, 30 + 40 यानी 70, ये आता है 70। अब दो ये देखिए टोटल पैसा है ना 70, तो टोटल दोनों को मिला के होगा। तो हमको ज्ञात करना है प्रत्येक पास कितना मिलेगा। तो प्रत्येक के पास मिलने के लिए क्या है, अब हम एक के पास 70 है तो प्रत्येक के पास निकलने के लिए 35 आ जाएगा ना। देखिए 35 क्या है, 35 तो यही औसत है, यही औसत है 35। यानी अभी इसके पास 30 रुपया था, इसके पास 40 रुपया था। लेकिन हम जब कहें कि नहीं दोनों साथ में हैं तो हमको ये जानना है कि अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं या दोनों एक साथ रह रहे हैं, मान रहे हैं दोनों एक ही यूनिट के हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उनका पैसा एक में मिला दिया जाए तो प्रत्येक के पास कितना कितना पैसा मिलना चाहिए। तो मिला जुला के प्रत्येक के पास 35 रुपये मिलेगा। हाँ, तो कैसे निकला, यानी जितने उनके पास रुपए थे उनको हम जोड़ दिए, अब बाकी जितने ही व्यक्ति थे उससे हम भाग कर दिए, वही तो हमारा औसत है ना। तो चलिए बस यही औसत का कॉन्सेप्ट है। औसत मतलब है कि एक दो या दो से अधिक व्यक्ति या दो या दो से अधिक कोई डाटा, कुछ भी मतलब जिनका भी हमको औसत निकालना है वहाँ दो या दो से अधिक होना चाहिए, उसी का औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए जितनी भी मतलब जिसका हमको औसत निकालना है उसका योग करते हैं। बाकी जितने हम संख्याओं को मतलब जितनी भी चीज़ों को हम मिला के उसका योग किए रहते हैं उसी से भाग कर देते हैं और औसत निकल जाता है। चलिए जैसे अब औसत का एक सिंपल सा आप फार्मूला समझिए क्या है। औसत बराबर कुल पदों का योग। अब देखिए पद यहाँ पर सिर्फ ये पद का मतलब पद ही नहीं हो सकता। पद जैसे आप काउंट करते हैं नंबर से तो वो तो पद है ही। पद के स्थान पे अगर व्यक्तियों को आपस में मिला के औसत निकाल रहा है, किसी ग्रुप का या किसी क्लास का है या किसी गांव का है, शहर का है, जो भी है, तो वहाँ पद का मतलब वहाँ पर जो भी हमसे डाटा पूछा जा रहा है जिसके बारे में उसकी बात हो रही है, पद का मतलब वो है पद कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे अभी आप लोग जस्ट इसके पहले देखें कि दो व्यक्ति थे, दोनों को
पास अलग अलग रुपए थे, हम यानी कि दोनों को रुपए को जोड़ दिए तो कुल पदों का योग मतलब कुल रुपयों का योग। अब बटे पदों की संख्या मतलब व्यक्ति कितने थे, 2 व्यक्ति थे तो बटे 2 कर दिए थे, निकल गया एवरेज था। बस यही एवरेज होता है। आप सीधा सा फंडा जानिए, एवरेज का मतलब यही है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है एवरेज। बस ये बेसिक चीज़ है एवरेज का है। हाँ बाकी जो है आप जब भी निकालेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखिए सब मिला जुला के लास्ट में यहीं पहुंचना है। बस आपका समझने का तरीका या समझने का नज़रिया कैसे होगा, किस तरह उसको आप समझ पाएंगे, वो वक्त जब आएगा तो हम बताएंगे उसके, ठीक है। चलिए अभी आप इसको समझिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है चलिए हम आज करवाते हैं। चलिए देखिए पहले तो इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि अब क्वेश्चन लिखना आप इसको ध्यान रखिएगा। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, ये होता है औसत। अब चलिए इसी बेस जो क्वेश्चन आज हम क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए कुछ अलग नहीं बताना। अलग मतलब अभी एक बेसिक चीज़ है ना, बेसिक चीज़ तो बता ही दी, बाकी जब अलग अलग टाइप क्वेश्चन आएंगे तो उस टाइप से हम आपको समझाएंगे। बताना कुछ नया उसमें भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको हाँ एक आइडिया देंगे, कम से कम एक बार आपको आपकी समझ तो वहाँ आ जाएगी, हाँ ऐसा यहाँ सोचना है तो हम बताएंगे जब वो ऐसा क्वेश्चन आएगा। चलिए पहले आप बेसिक पे प्रैक्टिस करिए। आज क्वेश्चन क्या है, 39, 48, 51, 63, 75, 83 यक्स तथा 69 का औसत 7 हो तो 69 का औसत 60 हो तो यक्स का मान कितना होगा। यक्स का मान कितना होगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर पद है आपको दे दीजिए ना, पद मतलब आपके पास अलग अलग नंबर से दे दिए। अब बोल रहा कि इसमें इतने नंबर्स हैं, उन सब का औसत आपको दे दिया है। औसत दिया है, आपसे पूछ रहा है कि x का मान कितना है, क्योंकि आपको यहाँ x एक अननोन नंबर दिया, ठीक है। तो आप कुछ नहीं सोचेंगे, आप बस वही है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपके पास से औसत निकालने का तरीका है ना, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए अब योग करिए, इसका औसत तो दिया ही है, औसत देखिए दिया है ना 60, औसत जब हम 60 ले लेंगे बराबर पदों का योग करिए। देखिए यहाँ से जोड़िए, 9 3 12, 12 5 17, 17 3 20, 1 21, 21 8 29, 29 9 38, यानी हासिल 3। फिर देखिए 6 8 6 14, 14 7 21, 21 6 27 और 27 5 32, 32 4 36 और 36 3 39, 39 3 42, यानी हो गया 428। और ये देखिए यक्स इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि यक्स तो हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं, उसको प्लस में करके लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब काउंट करते हैं इतने कितने पद थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पद हैं। चलिए ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि अब इसको इधर लाइए आप, 428 प्लस यक्स बराबर 8 6 48, यानी 480, और इसका यक्स बराबर 480 माइनस 428, 28 2 30 20 50। चलिए 28 2 30, इधर 50 30 80, यानी 52। चलिए 10 में से 8 जो 2 इधर हो जाएगा, 7 में से 2 या 5, ठीक है, ये 52 आपका आंसर आ गया। ठीक, ये है यक्स का मान, यानी कि यक्स का मान आप लिख सकते हैं 52। देखिए बस इस तरह से आपको समझना है बेसिक चीज़ें। अगर ऐसे एवरेज पूछे तो आप बस इसमें क्या है, आपको इसमें कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है, बाकी कुछ है नहीं एकदम, क्योंकि एकदम पूरा बेसिक पे है। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा घुमाए, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें एक ही, देखिए आप कितना भी करिए सब कुछ घुमा फिरा के आप यहीं आएंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बस निकालने का तरीका अलग अलग होगा, हो सकता है कभी कभार आप निकाल लेंगे, आपको ये भी नहीं पता चल पाएगा, हाँ आप उसी मेथड से निकालें, आंसर आप ला देंगे। चलिए वो आएगा, हम बताएंगे कैसे होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है।
औसत 15 है। इसके बाद क्या पूछा है, उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। चलिए देखिए, अब इसको आप समझिए कैसे लगेगा। ये क्या पूछा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो आपको पता है, आपको संख्याएं नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ये बोला है कि क्रमागत भी हैं और सम भी हैं, यानी 4 क्रमागत सम संख्या, और पद भी दे दिया है, कितने हैं, 4 हैं, पहले बोल दिया, औसत दिया ही है आपको। तो इसमें निकालना क्या, कुछ नहीं, आप बस सीधे से फार्मूला पर रखिए, इसके बाद निकाल लीजिए। बस एक चीज़ आपको समझना है कि हम संख्या क्या मानेंगे। देखिए अब यहाँ क्रमागत दिया है ना और सम दिया है, अगर आपसे क्रमागत सम पूछे या क्रमागत विषम पूछे तो आप पहला नंबर कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, यानी पहला नंबर आप कुछ भी XYZ जो भी आपके समझ में मान लीजिए। इसके बाद अगला क्रमागत पाने के लिए उसमें +2 कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई सम निकलता है तो उसमें भी अंतर 2 का होता है, यानी सम का सम में अंतर 2 है, 2 4 6 सब में 2 का अंतर ना। या विषम की बात करेंगे आप तो 1 3 5 7 सब में फिर भी 2 का अंतर है। तो आप जब भी सम, क्रमागत सम या क्रमागत विषम की बात करें तो आप कोई भी एक पहला मान लीजिए, इसके बाद +2 करते जाइए, अगला अगला मिलता जाएगा, ठीक है, बस उसी हिसाब से करेंगे। चलिए हम मान ले रहे हैं, माना पहला सम संख्या, यानी माना पहली सम संख्या x है, सम संख्या x है। अब देखिए, अब पहले तो हम x मान ले लिए हैं, अगली 3 कितनी हो जाएंगी, अगली 3 संख्याएं। देखिए अब बात यहाँ आप सम की हो रही तो आप सम ही समझेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है, x +2 हो जाएगा, इसके बाद x +4 हो जाएगा, इसके बाद x +6 हो जाएगा। देखिए एक तो यहाँ है 2 3 4, 4 हो गई, ठीक है। अब आप औसत निकालिए, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। चलिए औसत आपको दिया है ना, औसत दिया आपको 15, देखिए यहाँ औसत दिया है 15, औसत जगह आप 15 लिखिए। अब पदों का योग कितना है देखिए, यक्स, चलिए एक बार हम पूरा इसको लिख दें, नहीं तो हम डायरेक्ट भी वहाँ ऐड कर सकते थे, x +4 x +6 अपान पद कितने हैं, 4 पद पहले से बोला है तो 4 ही लिखेंगे। चलिए देखिए आप ऐड करिए, 1x 2x 3x 4x तो है ही, 6 4 10, 10 2 12, यानी कि यहाँ 12 है, यानी 15 बराबर 4x धन 12 बटे 4, ठीक है। आप लिख सकते हैं 4x धन 12 बराबर 15 चौको 60, इसके बाद 4x बराबर 48 हो जाएगा ना, 60 में से 12 जाएगा 48, और x बराबर आ जाएगा, यानी कि 12 12 चौको 48। ये देखिए x का माना है, x क्या है, x आप पहली संख्या माने हैं। यहाँ पर पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, अरे भाई x है, x में आप कुछ भी 1 2 3 4 ऐड करेंगे तो आगे बढ़ता ही जाएगा ना, यानी सबसे बड़ी संख्या x धन 6 है, यानी x धन 6 है, x समान 12 है, 12 धन 6 बराबर 18, यानी ये है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आने का मतलब देखिए आप बस कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए, बाकी तो क्वेश्चन आपके ऊपर है कितना आप सोचते हैं। और देखिए आपको बता दें, इसमें एक ही फार्मूला बस आप रट लीजिए कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, बस इससे औसत आपका निकलता रहेगा। देखिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बाकी अभी आएगा क्वेश्चन आगे तो हम आपको समझाएंगे कैसे आपको सोचना है किस हिसाब से। चलिए अभी आपको यानी एवरेज निकलवा रहा ना, जब एवरेज का ही 3 5 यानी आगे पीछे करेगा, कभी घटाएगा कभी बढ़ाएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो हम बताएंगे वहाँ क्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, x संख्याओं का औसत y² है तथा y संख्याओं का औसत x² है। x संख्याओं का औसत y² तथा y संख्याओं का औसत x² है। चलिए
तो पूछा है उन सभी संख्याओं का कुल अनुपात कितना है। ठीक है, चलिए उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना है। उन सभी संख्याओं का औसत कितना है। औसत कितना है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, आप समझिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग किया है। यहाँ बोला x संख्याओं का औसत y स्क्वायर तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। उन सभी संख्याओं का औसत कितना है। देखिए हमको दो चीज़ों का अलग अलग औसत दे दिया है। ठीक है, पहले किसी संख्या का औसत दिया है, यानी कुछ संख्याओं का औसत दे दिया है, फिर आगे कुछ संख्याओं का औसत दे दिया। ठीक है, बोल रहा है संख्याएं उन सब औसत है जब इन सभी संख्याओं का, यानी जो अभी दो देखिए ये अलग एक है, एक संख्याओं का औसत y स्क्वायर, ये तो अलग हो गया, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, यानी दो अलग अलग ग्रुप का औसत निकाल लिया है ना। इसके बाद फिर कह रहा है इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी फिर इन सबको आपस में मिला के पूछ रहा है इनका औसत कितना होगा। चलिए तो आपको पता है अगर हम कहें कि मान लीजिए औसत क्या है, औसत बराबर फार्मूला आप यहाँ रखिए, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। चलिए देखिए आपके पास औसत दिया है, औसत कितना है बोला x संख्याओं का औसत y स्क्वायर। ठीक है, यानी औसत दिया है y स्क्वायर बराबर पदों का योग आपको नहीं पता। ठीक है, पदों का योग आपको यहाँ लिख दीजिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है x है, क्योंकि x संख्याओं का औसत पूछा ना, जितने संख्याओं का औसत होता है तो वही पद की संख्या होती है, यानी x। चलिए यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, ये देखिए पहले पद के लिए। ठीक है, यहाँ पदों का योग, अब यहाँ आप मान लीजिए कुछ भी, इसकी जगह आप a b c d जो भी मान सकते हैं। चलिए हम सीधे लिख रहे हैं पदों का योग, पदों का योग, यहाँ हम 1 कर दे रहे हैं क्योंकि अभी अगला भी निकालेंगे हम। देखिए ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा x y स्क्वायर, ये तो एक का हो गया। ठीक, यानी पहले इसका जो हुआ था इसका हो गया। चलिए आगे का हम देखते हैं, वहाँ पर भी यही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया, यानी कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का औसत कितना है x स्क्वायर है। ठीक है, औसत x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या है, पदों का योग हमको नहीं पता है। चलिए आप ऐसे लिख दीजिए पदों का योग 2, क्योंकि हम देखिए इसको कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं ना, इसलिए इसका दूसरा है, ये दूसरा था। अब पदों की संख्या कितनी दिया है बोला है y संख्याओं का औसत ना, तो y ही पदों की संख्या हो जाएगी y। अब यानी कि पदों का योग कितना हो जाएगा, पदों का योग 2 बराबर, देखिए इसका इसमें गुणा कर दिए यानी हो जाएगा x स्क्वायर y। चलिए ये हमारे पास पदों का योग, ये भी पदों का योग हो गया। देखिए किस पदों का योग है, यहाँ पर देखिए ये y और संख्याओं का औसत था, यानी y पदों का योग ये है और x पदों का योग ये है। चलिए हम इसके आगे लिख भी दे रहे हैं, देखिए क्योंकि x संख्याओं का ही तो औसत था ना ये, तो x संख्याओं का ही औसत निकला था। यहाँ हम लिख सकते हैं x पदों का योग, यहाँ लिख सकते हैं y पदों का योग, ये इनका इसका योग निकल गया, इसका योग निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है इन सारी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इनका मतलब इसका जो जितना योग है इसका जितना योग है, दोनों को जोड़ दें, फिर बटे दोनों संख्याओं को जोड़ दें, मतलब जितनी संख्याएं हैं तो औसत निकल जाएगा, बस सेम कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम कह रहे हैं कुल संख्याओं का औसत, कुल संख्याओं का औसत, औसत बराबर क्या हो सकता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। चलिए ये हो गया, कुल पदों का योग कहाँ है, देखिए ये x पदों का योग यहाँ है, y पदों का योग यहाँ है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख रहे हैं x पदों का योग कितना है x y स्क्वायर प्लस y पदों का योग कितना है x स्क्वायर y बटे पदों की संख्या कितनी है, अरे भाई x पदे हैं y पदे हैं, यानी x प्लस y। चलिए ये हो गया। आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसमें x और y कॉमन है, यानी आप x y कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा x,
अब आपका नीचे में x प्लस वाई है ही, ठीक है। आप इससे इसको काट देंगे तो आपका पदों का औसत आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। यानी पदों का औसत कितना, कुल पदों का औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा एक्स वाई। ये देखिए, बस कुछ नहीं करना था इसमें, बस ये था हमको दिया है x संख्याओं का औसत दिया था तो हम x संख्याओं का योग निकाल दिए। यहाँ पर दिया था y संख्याओं का औसत दिया था, इससे हम y पदों का योग निकाल लिए, क्योंकि हमसे पूछा था सभी पदों का औसत कितना होगा। अरे भाई, सभी पदों का औसत मतलब सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या, तो सभी पदों का योग मतलब इसका योग प्लस इसका योग, और सभी पदों की संख्या मतलब ये पद है या x पद y प्लस y पद, बस इससे हम निकाल लिए। यहाँ पर देखें सब काट पीट के हमारा एक्स वाई आ गया, ये है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या है, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। चलिए, पहली तीन संख्याओं का औसत, पहली तीन संख्याओं का औसत क्या बोल रहा है, चौथी संख्या का दुगुना है। चौथी संख्या का दुगुना है। चलिए ये हो गया। इसके बाद बोल रहा है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो, क्या पूछ रहा है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथी संख्या ज्ञात करिए। चलिए क्या, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है, मतलब संख्याएं चार हैं, ठीक है। चार संख्याएं हैं, उनकी बात कर रहा है कि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। फिर बोल रहा है यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संबंध दिया है, पहले तो ये बात कर दिया है कि चारों संख्याओं का औसत हमको दे दिया है 12 दिया है, ठीक है। चलिए संख्याओं का योग हमको निकल जाएगा इससे। अरे भाई, संख्याओं का औसत दिया है, संख्याएं हमको पता कितनी संख्याएं हैं, संख्याओं का औसत दिया है तो संख्याओं का योग इससे निकल जाएगा। ये एक चीज़ ये दिया है। दूसरी चीज़ ये दिया है कि तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है, यानी हमको कहीं ना कहीं रिलेशन दे दिया है, यानी चौथी संख्या और बाकी तीन संख्याओं में। चलिए इससे हम कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और पूछा लास्ट में चौथी संख्या का मान। अब मान क्यों, देखिए औसत का सवाल कैसे है, क्योंकि औसत औसत दिया है, बाद में हम चौथी संख्या पूछा है, मतलब औसत से ही संबंधित है। चलिए हम बात करते हैं कैसे है। पहले कंडीशन आप सेटिस्फाई करवाइए। कंडीशन यह दिया है पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है, तो पहले आप संख्याएं मानिए। माना संख्याएं A, B, C तथा D हैं। क्यों, क्योंकि आपको कहा ना चार संख्याएं हैं, तो आप चार संख्याएं कोई तो मानेंगे। चलिए आप ये मान लीजिए A, B, C तथा D हैं। इसके बाद बात कर रहा है कि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है, तो पहली तीन संख्याएं कौन है, A हैं, यानी A प्लस B प्लस C अपान 3 बराबर इस संख्या का दुगुना है चौथी संख्या का, 2D। क्यों, देखिए हमसे औसत आप पता है ना, औसत मतलब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो तीन पद हैं यानी तीनों का योग बटे तीन पद हैं, तो तीन हम भाग कर दें, बराबर ये कह रहा है चौथी संख्या का दुगुना है। चलिए ये चीज़ हमसे निकल गई। आगे इसका मतलब क्या निकल सकता है, A प्लस B प्लस C बराबर, इसको यहाँ गुणा कर देंगे 6D। ये देखिए एक समीकरण है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम देख रहे हैं, अगला क्या बोल रहा है, उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। तो चारों संख्याओं का मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D बटे 4 बराबर 12, क्योंकि बोला है ना चारों संख्याओं का औसत 12 है,
तो औसत मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत। चलिए इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 12 चौक 48। चलिए 48 हो गया ना। देखिए आपको यहाँ तो दिया है ना a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है ना, आप बस यही मान यहाँ रख दीजिए, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d। तो यहाँ आप यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के स्थान पे 6d रख सकते हैं, और 1d पहले से ही है, ठीक है बराबर 48 हो जाएगा 48। चलिए इसके बाद क्या है 7d बराबर 48। इसके बाद d बराबर हो जाएगा 48/7। ये आपका आंसर हो जाएगा d का मान हो जाएगा 48/7। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए इसमें कुछ था नहीं, इसमें बस यही था कि आपको बस मतलब जो कंडीशन दिया था कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना था। बस ये था कि आपको संख्याएं नहीं पता थी, संख्याएं आप मान लिए, बस कंडीशन जो दिया, कंडीशन हमको ये कंडीशन दिया थे कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना था, तो पहली 3 संख्याओं का औसत निकालिए और चौथी संख्या हम माने थे d, तो उसका दुगुना कर दिए। इससे हमको a प्लस बी प्लस सी में और डी के साथ रिलेशन मिल गया। चलिए वहाँ तक हमारा हो गया काम। इसके बाद एक और हमको दिया था कि सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चारों संख्याओं का औसत 12 निकालने तो हमको सभी संख्याओं का योग मिल गया, और हमको 3 संख्याओं का योग पहले से ही पता था डी के रूप में, बस वही डी यहाँ पर रख दिए। इसके बाद इससे हम रिलेशन निकाली, डी का मान पूछा था, यानी चौथी संख्या का मान पूछा था, और चौथी संख्या हमारी डी थी, और चौथी संख्या का मान यही है, यानी चौथी संख्या। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया। बोला 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या क्या होगी। 3 संख्याओं का औसत 154 है, 3 संख्याओं का औसत 154 है। फिर क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, फिर बोल रहा है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, फिर बोल रहा है पहली संख्या क्या होगी। चलिए तो पहली संख्या क्या होगी, चलिए इसको आप एक बार समझने का प्रयास करिए। बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है, यानी कि 3 संख्याओं का औसत 154 है, फिर पहली संख्या दूसरी से दुगनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो फिर बोल रहा है पहली संख्या क्या है, यानी संख्याओं का आपस में रिलेशन दिया है, कितनी गुनी क्या है, और उन सब का औसत भी दिया है। इसके बाद हमको संख्या पूछा है पहली संख्या कौन सी होगी। चलिए ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आप छोटी संख्या को माना करिए, कोई भी जैसे x y z जो भी आप मान रहे हैं, तो सबसे पहले आप छोटी संख्या को मानिए, आसान रहेगा। बड़ी मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, उससे भी थोड़ा आप डायरेक्ट अगर गुणा में कर रहे हैं या कोई बटे में कर रहे हैं तो दोनों में थोड़ा आसान गुणा वाला होता है, ठीक है। तो आप देखिए इस बात को समझिए। और क्या है, हम कह रहे हैं कि अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो सबसे पहले आप छोटी संख्या को कुछ मान लीजिए। यानी अब छोटी संख्या आपको कैसे मालूम चलेगी, देखिए पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, मतलब पहली संख्या दूसरी से बड़ी है। अब तो पहला चलो यहाँ है, मतलब दूसरी छोटी हो गई, ठीक। दूसरी देखिए आगे क्या है, दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, मतलब दूसरी तीसरी से बड़ी है। कहने का मतलब सबसे बड़ी पहली हो गई उस, क्योंकि दूसरी दुगनी है और दूसरी भी तीसरी की दुगनी है, तो सबसे छोटी तो तीसरी हुई, क्योंकि तीसरी की दुगनी दूसरी है, दूसरी की दुगनी पहली है, यानी सबसे छोटी तीसरी हो गई। चलिए अब आप मान सकते हैं, माना तीसरी संख्या x है, तीसरी संख्या x है, ठीक है। अगर तीसरी संख्या x है
तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या, अरे भाई दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की दुगनी है। देखिए दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है, यानी जब तीसरी x है तो दूसरी हो जाएगी 2x। चलिए अब तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या क्या है? पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, यानी दूसरी संख्या 2x है तो पहली संख्या इसकी दुगनी होगी तो हो जाएगी 4x। ठीक है, देखिए संख्याएं मिल गई, यानी कि तीसरी संख्या आपको मिल गई x, दूसरी संख्या 2x, पहली संख्या 4x। चलिए हमको संख्याएं मिल गई। इसका बाद बोला 3 संख्याओं का औसत 154 है। चलिए आप बस वही चीज़ अब लिखिए, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। चलिए औसत कितना दिया है? औसत दिया है 154। ठीक है, आप लिखिए 154 बराबर पदों का योग कितना है? अरे भाई यही तो पद है ना, x 2x 4x 4 2 6x 7x, यही होगा ना, 4 2 6x 7x, 7x बटे पदों का संख्या कितनी है? 3 है। चलिए आप इसको यहाँ सॉल्व करिए, यानी 7x बराबर 154 गुणे 3। देखिए 7 से काटिए, 7 दूनी 14, फिर एक बचा 7 दूनी 14, x बराबर आ गया 22 तिहाई 66। चलिए ये आ गया x का मान। x क्या है? x देखिए तीसरी संख्या, ठीक है, x का मान आ गया 66 और x तीसरी संख्या। ठीक, हमको ज्ञात करनी है पहली संख्या। पहली संख्या क्या है? यानी पहली संख्या बराबर है यानी कि 4x। ठीक है, 4x, तो 4x का मान कितना? 66, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 दो 26, यानी पहली संख्या हो जाएगी 264। देखिए बस इतना सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कुछ टफ थोड़ी नहीं रहता है, बस क्वेश्चन जो रिलेशन रहता है आप उसको स्थापित करिए रिलेशन को, इसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई करवाइए, बस कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट आज जान रहे हैं, लास्ट में आपको जो करना है बस वही औसत वाले से कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज हम सिर्फ बेसिक पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा देखिए अब अगर जानने के लिए अगर आप फार्मूला जान गए, कॉन्सेप्ट जान गए तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप अपने मन से और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम जो अलग अलग टाइप क्वेश्चन आते हैं उस पर बात करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या, बस वही रहता है, उसमें नज़रिया कैसे है, आप कैसे किसी चीज़ को समझ पा रहे हैं वो हम समझाएंगे। चलिए अभी आप बेसिक पे प्रैक्टिस करिए, अपने मन से भी करिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्या है? 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है। औसत 30 है। फिर क्या बोल रहा है? यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? चलिए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? क्या होगा? चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसमें कुछ आपको बताना था स्पेशल चीज़, इसलिए हम इसको लिख दिए। ठीक है, बोल रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या है? देखिए अगर ऐसी कंडीशन आए, यानी आपसे जब भी बोले कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ रहे हैं या कुछ घटा रहे हैं तो एवरेज भी उसी हिसाब से हो जाता है। यानी अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो एवरेज भी डायरेक्ट जुड़ जाता है उसी में, या फिर कुछ घटा रहे हैं तो एवरेज भी वही संख्या घट जाती है। यानी क्योंकि प्रत्येक संख्या में जुड़ता है ना, तो प्रत्येक संख्या में जब जुड़ता है तो जो संख्या जुड़ती है एवरेज में वही संख्या डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ बात किया था, पहले तो 10 संख्याओं की एवरेज कितना था? 30 था। अब कहा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे, नया औसत बराबर पहले औसत कितना था? 30। इसका तो बाद में संख्याएं प्रत्येक में कितनी जोड़ रही हैं? 5। ठीक है, बराबर हो जाएगा 35। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम पूरा बेसिक समझा दे रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसा ही क्वेश्चन अगर आ जाए आपसे, अगर पूछ ले कि प्रत्येक संख्या में कुछ जुड़ रहा है, तो आप सीधे सीधे औसत में उस संख्या को जोड़ के नया औसत प्राप्त कर लीजिए। या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में से कुछ संख्या घट रही है, तो आप
पुराने औसत में से वही संख्या घटा लीजिए, आपको नया औसत मिल जाएगा। चलिए वो तो आप सीधे से जान गए, लेकिन बेसिक समझ लीजिए क्या है। बोला 10 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग, देखिए औसत कितना था 30 है ना, 30 पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 10, ठीक है। देखिए अब वही ना, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का औसत तो यानी कि 30 था, पदों का योग हमको नहीं पता, 10 हम पदों की संख्या है, यानी पदों का योग कितना हो जाएगा, पदों का योग बराबर हो जाएगा 300। चलिए ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहा है, यानी कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा, हमारे पास 10 संख्याएं हैं तो कितना जोड़ेगा। अरे भाई एक में 5 जोड़ा, दूसरे में भी 5 जोड़ेगा, तो दोनों मिलाकर 10 हुए। इस तरह जब 10 में जोड़ेगा, 10 गुणे 5 बराबर 50। यानी कि अगर हम बात रहे प्रत्येक में जुड़ने वाली संख्या 5 है तो 10 पदों में कुल जुड़ने वाली संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 10 गुणे 5, क्योंकि देखिए 5 जुड़ रहा है और 10 हमारे पास पद हैं, बराबर 50। देखिए आप, अरे वैसे भी आप समझ सकते हैं ना कि हर एक पद में 5 जुड़ गया, यानी कि अगर 5 हर एक पद में जुड़ा है तो हमारे पास पद 10 हैं, तो हर एक पद में आप 5-5 जोड़ते हैं, यानी 10 पद में आप 5-5 जोड़ दिए, यानी अगर 10 बार आप 5-5 जोड़ दिए तो टोटल 50 तो जोड़ दिए ना, बस वही है। तो आप कुल नए पदों का योग कितना हो गया, पदों का नया योग कितना हो गया, पद तो वही रहेंगे क्योंकि पद 10 ही हैं, बस संख्या का मान चेंज हुआ ना, पद वही रहेंगे, नया योग आपको मिलेगा। यानी पदों का नया योग कितना हो गया, नया योग कितना हो गया, यानी कि 300 और प्लस 50 बराबर 350 हो गया, पदों का नया योग है। अब औसत क्या आपका हो जाएगा, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। चलिए पदों का आप योग अब नया आपको कितना मिला है, 350। पदों का पदों की संख्या कितनी है, अरे भाई पद तो वही है ना, 10 ही है ना, क्योंकि उसी में जुड़ा था ना अलग, यानी कि प्रत्येक जो 10 था प्रत्येक पद में 5-5 जुड़ा था, पद नहीं बदले थे, पद का मतलब जो नंबर्स था वो बदला था, ठीक है। यानी अभी भी पदों की संख्या 10 ही है। इसका मतलब औसत बराबर हो गया, औसत बराबर हो गया 35। देखिए आप यहाँ इतना करके निकालना है 35, यहाँ आप डायरेक्ट पद निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखे थे, और बाकी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें दम नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए इसको देखिए क्वेश्चन को, पी क्यू तथा आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। चलिए पी क्यू तथा आर की औसत आयु क्या बोल रहा है, आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, फिर यदि पी तथा क्यू की आयु मिलाकर 39 है, यदि पी तथा क्यू की आयु मिलाकर 39 है तो आर की आयु कितनी होगी, आर की आयु कितनी होगी। चलिए क्वेश्चन समझिए एक बार आप। क्वेश्चन बोल रहा पी क्यू तथा आर, यानी 3 व्यक्ति हैं, उनकी आयु दिया है, बोल रहा है पी क्यू तथा आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी पी यानी तीनों की औसत आयु जो है आर की जो आयु है उससे 5 वर्ष अधिक आ रही है। फिर बोल रहा पी और क्यू की जो आयु का योग है 39 है। इसके बाद बोल रहा आर की आयु कितनी होगी। चलिए
आप मान लीजिए, मानेंगे क्या, आप पी क्यू आर की जो औसत आयु है ना, जो पी क्यू आर तो कोई व्यक्ति हैं, आप मान लीजिए पी की जगह पी की आई पी है, क्यू की आई पी क्यू है, आर की आई आर है, मतलब ये जो व्यक्ति के नाम है उनकी हम आयु मान ले रहे हैं, वही उनकी आयु है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या दिया, पी क्यू तथा आर की औसत आयु, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, क्योंकि देखिए अगर हम इनको आयु मान लिए कि जो व्यक्ति हैं पी उसकी आई पी है, क्यू व्यक्ति की आयु क्यू है, आर व्यक्ति की आई क्यू आर है। ठीक है, यानी कि इनका आयु हम ये मान ले रहे हैं, तो इनका औसत कितना निकल जाएगा, इनके आयु का योग बटे संख्या कितनी है, कितने लोग हैं, 1 2 3 3 लोग हैं। ठीक है, बराबर ये क्या कह रहा, जो आर की आयु है यानी आर है उससे 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, देखिए ये आप यानी कि जो समीकरण था उसको संतुष्ट करवाइए, यानी बोल रहा है पी क्यू तथा आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ये हमारा हो गया। चलिए इसको आप एक बार सॉल्व करिए थोड़ा सा, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3r प्लस 15। ठीक है, देखिए 3r प्लस 15। चलिए आप क्या करेंगे, आर को उधर ले जाइए, यानी कि p प्लस क्यू बराबर यहाँ ये आर उधर जाएगा 2r हो जाएगा 2r प्लस 15। चलिए ये यहाँ हमारे निकल गया यहाँ तक किससे, पहले वाले समीकरण से, यानी पहले वाली कंडीशन जो दी थी पी क्यू तथा आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक, इससे हमको ये चीज़ निकल गई। चलिए एक चीज़ और दिया है, बोला पी तथा क्यू की आई का योग कितना है, यानी पी प्लस क्यू बराबर 39 दिया है। ठीक है, इनकी आई का योग 39 है, तो आपको बचा क्या आपके पास, इसकी जगह आप 39 रखिए बराबर 2r प्लस 15। ठीक है, अब हो जाएगा 2r बराबर 39 माइनस 15। चलिए 2r बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जा 4, 3 में से 1 जा 2। ठीक है, r बराबर 24/2 बराबर 12 वर्ष। ठीक है, ये हो गया आर की आयु। देखिए ऐसा ही कुछ मतलब सवाल है और इतना सिंपल इसका आंसर है, मतलब बस आप कंडीशन जो है कंडीशन आप देखते जाइए, उसको सेटिस्फाई करवाते जाइए, बाकी सवाल तो अपने आप लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है सवाल में कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको एक ही चीज़ जानना है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, इससे सारे के सारे बेसिक सवाल लग जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अब जो अलग अलग टाइप क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उससे कुछ कॉन्सेप्ट, उसको समझाएंगे कैसे देखना, आपको क्या समझना, उसमें मेन पॉइंट कहाँ पकड़ना है। चलिए तो आज की क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं ऐसा आप लोगों से। अगर आप लोगों को अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।